हेलो वेलकम डियर फ्रेंड्स एंड डियर फ्रेंड्स एक इम्पोर्टेंट नॉलेजेबल वीडियो आप सबके लिए। और ये वीडियो जो है, ये जो अपडेट जो है वो आपके स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ही है। उन्होंने कहा कि सर अब एग्ज़ाम फॉर्म जैसे मतलब रिजल्ट ही डिले हो गया है, तो लगभग कब संभावना है एग्ज़ाम फॉर्म और एग्ज़ाम की, ये सवाल आ रहे थे। तो मैंने सोचा आपको विद इन 5 मिनट में ये भी बता देता हूँ कि अब एग्ज़ाम फाइनली कब होने वाले, क्योंकि आप सभी को पता है। क्योंकि जो नहीं होना चाहिए था वही होगा, जो नहीं होना चाहिए था वही होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर हम एज़ कम्पेयर टू बात करें, तो लास्ट टाइम जो रिज़ल्ट है वो 23 मई के आसपास आ गया था। इस बार तो 23 मई क्या, जुलाई भी जून भी चला गया और जुलाई आ चुका है। तो फिर जब 1 मंथ ऑलरेडी लेट था, ऑलरेडी 1 मंथ और रिजल्ट लेट है, तो इसका इफ़ेक्ट तो पड़ने वाला ही है। तो बस वही बात कर रहा हूँ कि अगर आप अभी कुछ प्लान कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं और कुछ तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको वो पॉसिबिलिटी बता देता हूँ कि कब आपको उसके लिए रेडी रहना है अपने कॉलेज एग्जाम के लिए। तो बस इसी के बारे में शॉर्ट में फटाफट से एक बार आपको बता देता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट का मोस्ट ऑफ ये क्वेश्चन से रहता है। तो हमने बात करी कि इस बार देखिए, अगर बात करें लास्ट टाइम अगर मैं बात करता हूँ रिजल्ट की, ठीक है ना, जो आ गया था 23 मई आ गया था, क्लियर। अब जब 23 मई रिजल्ट आ गया था, तो फिर बात करते हैं लास्ट टाइम एग्ज़ाम फॉर्म की। किसकी? एग्ज़ाम फॉर्म। कि भाई एग्ज़ाम फॉर्म कब शुरू हुए थे। तो एग्ज़ाम फॉर्म है वो ध्यान रखना, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट जो है यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ। एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो लगभग 10 जुलाई, ये स्टार लगा रहा हूँ क्योंकि 10 से 15 जुलाई के बीच ये अपडेट थी। तो 15 तो हम नहीं कहेंगे, 10 जुलाई आपको यहाँ पर बता सकते हैं कि मोस्ट ऑफ 10 जुलाई के आसपास जो है वो एग्ज़ाम फॉर्म भरने की अपडेट आ चुकी थी। और इस तरह से एग्ज़ाम फॉर्म जो भरने की लास्ट डेट थी, लास्ट डेट, ठीक है ना, एग्ज़ाम फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी वो थी लेट फीस के साथ 20 जुलाई। यानी लास्ट टाइम की बात कर रहा हूँ कि लास्ट टाइम एग्जाम फॉर्म, जैसे आपका सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का भी एग्जाम फॉर्म होगा, तो वो लगभग 10 जुलाई, यानी यही के 1-2 दिन आसपास था। 10 जुलाई के आसपास एग्जाम फॉर्म शुरू हुआ था और 20 जुलाई तक भरना था। तो मतलब 10 दिन का एक गैप दिया था। 10 दिन क्या, मतलब 7-8 दिन ही मान लीजिए, क्योंकि बीच में वैसे संडे आ जाता है। तो इस बीच फिर लास्ट टाइम जब एग्जाम फॉर्म, मतलब एग्जाम रिजल्ट लेट आया था, तो फिर फटाफट इन्होंने करवाने की कोशिश की। जब इसको आया तो फिर क्या हो गया, फिर वापस स्टूडेंट की ओर से डिमांड आई। तो फर्स्ट टाइम क्या हुआ था कि एग्जाम फॉर्म दोबारा ओपन हो गया था, री ओपन एग्जाम फॉर्म। एग्जाम फॉर्म वापस स्टार्ट हो गए थे, और एग्जाम फॉर्म जो वापस स्टार्ट हो गए थे, वो एग्जाम फॉर्म इवन बात करें कि 25 जुलाई के आसपास, 25 जुलाई या 27 जुलाई के आसपास ऐसी कोई डेट थी, ठीक है ना, थोड़ा ओपन थी। और वो आपके 5 अगस्त तक फॉर्म भरा गया था। कब तक फॉर्म भरा गया था? 5 अगस्त तक। ये लास्ट की अपडेट है, ठीक है ना, 1-2 दिन ऊपर है, हो सकता है, बट ये श्योरिटी के साथ हम आपको बता रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम बात करें, तो फिर एग्जाम कब हुआ था लास्ट टाइम एग्जाम? तो लास्ट टाइम एग्जाम कब हुआ था वो मैं आपको बता देता हूं। तो 29 अगस्त से एग्जाम फॉर्म शुरू हुए थे, मतलब एग्जाम शुरू हुए थे, एग्जाम फॉर्म नहीं, एग्जाम। और इस तरह से ये सितंबर तक एग्जाम हुए थे, क्लियर। तो अपडेट चल गई, ये लास्ट टाइम का मैंने आपको बताया। अब सोच लीजिए इस बार क्या होगा जो नहीं हुआ था। मतलब देख लीजिए कि अगर बात करते हैं प्रेजेंट की, क्योंकि समझ लेना आपके ये बहुत ज़रूरी है। एक एग्ज़ाम कब हो, मतलब रिजल्ट कब आएगा, सबसे पहली थिंग तो यही। अब रिजल्ट का तो अब देखो ऐसा है कि कोई पॉसिबिलिटी में डेट बताऊं, इसका कोई तोड़ नहीं है, कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑलरेडी डिले है। देखो अब जैसे बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, तो एग्जाम कब हो रहे हैं इसकी अपडेट तो आपको पता होती है, लेकिन ये नहीं पता होता रिजल्ट कब आएगा, पेपर में प्रश्न कौन से होंगे। देखो अब ये यूनिवर्सिटी का है ना, तो मतलब कहीं पर भी हो, भले कोई भी बड़ा एग्जाम हो छोटा हो, वो गोपनीय काम होता है। तो हम अगर पढ़ाते हैं तो हमें वो थोड़ी ना बताएंगे, नहीं बताएंगे। वो अपडेट रिलीज होती है तभी हमारे पास आती है, हाथों हाथ हम आपको बता देते हैं। तो इस तरह से देखो, मैं कोई फिक्स डेट तो नहीं बताऊंगा कि किस डेट को आपका रिजल्ट आएगा, बट ये कह सकता हूँ, मतलब एक उम्मीद के तहत, कि इन 10 जुलाई तक रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है ना। 10 जुलाई तक, मतलब मैं ये डेट नहीं दे रहा हूँ, बस यही मान के चलिए कि भाई ये
जुलाई की ये 2 सप्ताह हैं, वो इसमें रिजल्ट आ जाएगा। अब आप ये तय मत करना कि सर ने 10 जुलाई का है तो 10 जुलाई को ही आएगा, नहीं, क्योंकि हमने पहले डेट दी थी और जेएनयू का जो लेट वाला जो काम है इस वजह से हमने जो कि हम क्या करते हैं कि आपको अगर कोई डेट दे रहे तो वो लास्ट के अपडेट रिकॉर्ड कहते हैं ना कि पुराने डाटा एनालाइज करने के बाद देते हैं। तो इस तरह से ये 10 एक अप्रोक्सीमेट दिया है, एक पॉसिबिलिटी डेट दी हुई है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको स्टार कर देता हूँ क्योंकि इससे पहले भी आ सकता है। क्लियर? और इस तरह से फिर तो आप सभी को पता है एग्जाम फॉर्म जो है वो लगभग अगर आपके मैं बात करूं 10 को रिजल्ट भी आ जाता है तो लगभग 20 से 25 अगस्त के बीच रिजल्ट मतलब एग्जाम फॉर्म शुरू हो सकते हैं। ये अगस्त क्या जुलाई, ठीक है। और इस तरह से अब यहाँ पर ये भी स्टार नोट कर लीजिएगा कि अगर यहाँ से 2-4 दिन बढ़ गए तो 2-4 दिन यहाँ पर भी बढ़ जाएंगे, यानी कहने का मतलब है कि जुलाई में आपका एग्जाम फॉर्म शुरू हो जाएगा। और इस तरह से अगर बात करें तो नोट कर लीजिएगा लास्ट डेट इसकी क्या रहने वाली होगी। इसकी लास्ट डेट हम बात करें तो 15 या 18 अगस्त तक आप अपने फॉर्म भर पाएंगे, ये पूर्वानुमान डेट है। तो फिर इस तरह से आप कहेंगे सर एग्जाम कब होंगे, तो अब एग्जाम की तो अब हम क्या कहें आपको। एग्जाम की अगर बात करें तो ध्यान रखना सीधा सितंबर दिमाग में रख लेना, सितंबर फर्स्ट वीक, ठीक है। अब फर्स्ट वीक का सेकंड वीक भी हो सकता है, लेकिन अब जो मैंने आपको लगभग ये जो आइडियाज दिए हैं इस आइडिया के अकॉर्डिंग अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो तय हो जाइएगा। हाँ वैसे आप कहेंगे सर सेकंड सेमेस्टर 4th ग्रेड का एग्जाम भी तो सितंबर में, हाँ तो वो तो टकराएगा, लेकिन ये बात तय है कि जब आपका एग्जाम होगा उस समय यूनिवर्सिटी का कोई अगर पेपर है तो वो उसको पोस्टपोन करना पड़ेगा। इसलिए एग्जाम फॉर्म सितंबर मैं अपने फर्स्ट वीक भी लिखा हूँ, लेकिन एग्जाम फॉर्म सितंबर में होंगे ये तय है। अब वो फर्स्ट से सेकंड वीक होते हैं या थर्ड वीक होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने पॉसिबिलिटी करी है कि जेएनयू अगर तय समय पर करता है तो ये नोट कर लीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको पता लग गया होगा। हमने पुराने डाटा एनालाइज के बाद आपको नया डाटा दिया है और हर डाटा अगर देखें तो एक महीना डिले चल रहा है। इसके अलावा आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या कमेंट है, डाउट है, ज़रूर बताएं। लेकिन हम आपको कॉलेज अपडेट और क्लास को लेकर ऑन टाइम अपडेट देते रहते, तो अब मैं चाहूँगा कि आप ये जो फर्स्ट एंड शानदार इम्पोर्टेंट जो अपडेट हैं अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको आइडियाज़ रहें कि अब उनको किस प्लान के साथ चलना है। मान लीजिए कि अगर सितंबर में एग्ज़ाम हो रहा है तो ये जुलाई है, जुलाई और अगस्त, तो जुलाई और अगस्त एग्ज़ाम में चला जाएगा, यानी फिर भी बात करते तो 2 महीने हैं और 2 महीने में एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी भी ये मत सोचना इतना दूर एग्ज़ाम है, नहीं 2 महीने हैं, तो 2 महीने में तो आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, ये समय भी है। यानी अब आपको कॉलेज की तैयारी भी तो करनी है, लेकिन साथ में आपको और कोई काम है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।